प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन में हमने अब्राहम की कतूरा से विवाह और तब अब्राहम की मृत्यु तथा एसाव और याकूब का जन्म और उनके जीवन को देखा था। आज हम उत्पत्ति 26 उसका 1 से 35 पद से महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातों को सीखने वाले हैं। इस अध्याय में हम देश में अकाल और इसहाक के कठिन परिस्थिति का सामना करने को देखेंगे और साथ ही परमेश्वर का वाचा को दोहराना भी देखेंगे जो उन्होंने अब्राहम से की थी। इसी के साथ हम गरार में इसहाक की चुनौतियों, भय और विरोध का सामना, राजा अबीमेलेक के साथ उसके संबंधों में तनाव, कुओं को लेकर विवाद आदि बातों को भी देखने वाले हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस अध्याय से महत्वपूर्ण बातों को सीखें और आशीषें पाएं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप पुनः परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आइए हम आज अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक के 26वें अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करें, जिसका विषय है परमेश्वर इसहाक के साथ अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराता है। इसहाक रिबका से अपना संबंध गलत बताता है। गरार में इसहाक का बस जाना, इसहाक का बेरशेबा जाना, ये इन सब बातों को आज हम देखेंगे। दोस्तों, आरंभिक दिनों में अध्याय 26 मुझे उतना उत्साहजनक नहीं लगता था। अब्राहम और याकूब जैसे उत्साहपूर्ण व्यक्तियों का अध्ययन करने के बाद यह रंगीन और रुचिदायक नहीं लगता है। यह अध्याय इसहाक के विषय में है। दोस्तों, वास्तव में यही एक अध्याय है जो इसहाक से संबंध रखता है और यह उतना रोचक या उत्साहवर्धक नहीं लगता है। वह केवल कुआं खोदने का काम करता रहा। यद्यपि कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कि परमेश्वर के पास इस अध्याय में भी हमारे लिए एक संदेश है। वास्तव में हमारे लिए यह एक अद्भुत और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देता है, जिसे पौलुस रोमियो की पत्री 15 अध्याय के पद 4 में सही रीति से प्रकट करते हुए कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। दोस्तों, यह अध्याय हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है और हम में से कई लोगों को इसकी नितांत आवश्यकता भी है, जिनमें निश्चित तौर पर मैं भी शामिल हूँ। फिर भी दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम में सिर्फ धैर्य को ही देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर के पास अब्राहम, याकूब और दाऊद जैसे व्यक्ति थे जो वास्तव में अति महत्वाकांक्षी और आक्रामक भी थे। परमेश्वर उनका भी उपयोग कर सकता है, परंतु इसहाक का जीवन से हम में से बहुतों को एक महान संदेश प्राप्त होता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पद 16 और 17 के पद में लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मित्रों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। इसहाक जो अब्राहम का प्रिय पुत्र है, उसके साथ वाचा निश्चित की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसहाक भी अपने पिता के समान उसी प्रकार के पाप में गिर जाता है। उसके बाद अंत में हम उसे गरार में कुआं खोदते हुए देखते हैं। दोस्तों, यद्यपि यह उतना उत्साहवर्धक नहीं लगता है, फिर भी इसमें हमारे लिए एक संदेश छुपा हुआ है, इसलिए हम कभी भी इन सब बातों से ना चूकें। तो आइए हम उस विषय पर आते हैं जहां पर परमेश्वर इसहाक के साथ अपनी वाचा को पुनः निश्चित या सुनिश्चित करता है। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और पद 1 लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। दोस्तों, धर्मशास्त्र में वर्णित यह दूसरा अकाल है। आपको अब्राहम के दिनों में पड़ा हुआ अकाल याद होगा, जब अब्राहम और लूत मिस्र को चले गए थे। इसके बाद पद 2 में आगे हम पढ़ते हैं, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। परमेश्वर ने इसहाक से ऐसा क्यों कहा, यहाँ पर प्रश्न है। दोस्तों, उसके सामने उसके पिता अब्राहम का उदाहरण था जो मिस्र के देश को चला गया था। यह उस कहावत को चरितार्थ करता है जैसा कहा जाता है, जैसा पिता वैसा पुत्र। मित्रों, पाप पिता से पुत्र में स्थानांतरित होता है।
आप भले ही पीढ़ी के बीच में समयों के बारे में बात कर सकते हैं, समय के अंतर के बारे में, विचारधारा के अंतर के बारे में बात करते हैं, परंतु पाप के लिए कोई पीढ़ी का अंतर या समय की अवधि नहीं होती है। पाप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहता चला जाता है, एक से दूसरे को लगते चले जाता है। सामान्य तौर पर जब तक कि कोई अवरोध ना आ जाए, पुत्र उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं जिसे पिता कर चुका होता है। इस कारण परमेश्वर अकाल के समय इसहाक को स्पष्ट निर्देश देते हैं और साथ ही उसके साथ की गई वाचा को भी उसे फिर से दोहराते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 3 और पद 4 को। उत्पत्ति 26 के 3 में लिखा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूँगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। दोस्तों, परमेश्वर इसहाक से कहता है, तू इस भूमि को छोड़कर मिस्र नहीं जाना। मैं उस वाचा को तेरे साथ भी पुनः स्थापित करना चाहता हूँ जो मैंने अब्राहम के साथ, तेरे पिता के साथ बांधी थी। तब परमेश्वर उसके सामने 3 गुनी प्रतिज्ञा को, 3 टाइम्स की जो ये प्रतिज्ञा है उसको दोहराता है। पहली, भूमि के संदर्भ में कहता है, मैं तुम्हारे वंश को यह देश दूंगा। दूसरी, जातियों के संदर्भ में कहता है, मैं तुम्हारे वंश में से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा जो आकाश के तारागणों के समान होंगे। और तीसरी है आशीषों के संदर्भ में, जो कहता है, तेरे वंश के कारण पृथ्वी पर की सब जातियां आशीषित होंगी। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 5 को। कहता है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। मित्रों, यहाँ पर अब्राहम को जो परमेश्वर कहा था उसके बारे में फिर से वो कहता है, इस समय तक परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था उन्हें नहीं दिया था। इस कारण अब्राहम उस व्यवस्था के अधीन नहीं था जो मूसा के द्वारा से दी गई थी। यद्यपि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहा तब उसने उस पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस पर अमल किया, उसका पालन किया। उसने कार्य के द्वारा अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने प्रकट किया। मित्रों, आज हमारे मध्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह शिकायत करते हैं कि उनके मसीही जीवन में वास्तविकता की कमी है। एक महिला अपने पास्टर से ऐसा कह रही थी और कहने लगी, मैं विश्वास तो करती हूँ परंतु मैं पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पाती हूँ। कहने का मतलब यह है कि वह कुछ भी महसूस नहीं कर पाती है। दोस्तों, यह किस प्रकार की अनिश्चितता है। आप उससे अधिक बात नहीं कर सकते क्योंकि उसके विश्वास में क्रिया या एक्शन की कमी थी। वह किसी कोने में बैठकर कहती है, मैं विश्वास करती हूँ, और फिर यह उम्मीद करती है कि उसके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार हो जो कभी हो नहीं सकता। दोस्तों, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको चलना भी है। मित्रों, यदि कोई मुझे फ़ोन करके कहता है कि मैंने आपके बैंक के खाते में 10,000 रुपये जमा किया है, कृपया जाकर उसे निकाल ले, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं अपने घर में बैठकर पूरे दिन आराम करता रहूँगा? मित्रों, मैं सबसे पहले फ़ोन में अपना खाता चेक करूँगा, अपना मैसेज चेक करूँगा, और विश्वास वही करता है जिसमें कि आप क्रियान्वित होते हैं और कोई कार्य करने लग जाते हैं। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो आप वैसा करते हैं। विश्वास कुछ इसी प्रकार का है जिस पर आप कदम बढ़ाते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे उस काम के कारण धर्मी गिना। अब परमेश्वर इसहाक से यही कह रहा है कि वह उसे भी अपने पिता के समान देखना चाहता है। आइए दोस्तों, अब हम अगले विषय पर आते हैं जहां पर इसहाक अपनी पत्नी रिबका को, उसके साथ के रिश्ते को गलत रीति से प्रस्तुत करता है। पढ़ते हैं उत्पत्ति 26 उसका पद 6। लिखा है, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। दोस्तों, गरार दक्षिण भाग में स्थित है। अब्राहम और इसहाक दोनों ही उस भूमि के दक्षिण क्षेत्र में रहा करते थे। वास्तव में अब्राहम उत्तर में शेकेम तक चला गया था, परंतु वह फिर दक्षिणी क्षेत्र में हेब्रोन में आकर के रहने लगा, जो कि सहभागिता का स्थान था, और वहां पर उसने परमेश्वर के साथ सहभागिता की। इसके आगे पद 7 में लिखा है, जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है।
दोस्तों यहाँ पर आप पाते हैं कि इसहाक वही पाप दोहराता है जो उसके पिता ने पहले किया था। परमेश्वर ने उसे मिस्र जाने से रोक दिया था, इस कारण वह मिस्र तो नहीं गया, पर उसके स्थान पर वह गरार चला गया। गरार में उसने देखा होगा कि लोग उसकी पत्नी रिबका को कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं, इस कारण वह उससे कहता है, तुम लोगों से कहना कि ये मेरी बहन है, क्या तुम मेरी बहन हो। इस बात को वो रिबका को कहता है। अब्राहम और इसहाक में केवल इतना अंतर है कि अब्राहम ने आधा झूठ बोला था और इसहाक ने पूरा की पूरा झूठ बोला। वह जो कह रहा था वह बिल्कुल सफ़ेद झूठ था। आगे पद 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब उसको वहाँ रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। मित्रों, मेरे विचार में वे पति पत्नी के समान हंस खेल रहे होंगे और इस बात को अबीमेलेक ने देखा। और आगे तब पद 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा। इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। मित्रों, यहाँ पर इसहाक ने इन लोगों को पाप करने की हद तक ला दिया था। इसके आगे हम पढ़ते हैं पद 11 में क्या कहता है, इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। मित्रों, इसके बाद अबीमेलेक इसहाक का अच्छा मित्र बन गया। इसहाक को भी वैसा ही सम्मान मिला जो अब्राहम को उस समाज में मिला करता था और वे दोनों बहुत साधारण मनुष्य थे। दोस्तों, मैं इस बात को यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस अध्याय के बचे हुए भाग को पढ़कर हम शायद ऐसा ना कह पाएँ कि वह एक असाधारण मनुष्य है। इसके आगे हम देखते हैं गरार में इसहाक का जीवन। इसके लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 26 अध्याय का पद 12, लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। दोस्तों, आप देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ बना रहा। यही वह आशीष है जिसे परमेश्वर ने इन लोगों को देने की प्रतिज्ञा किया था जब से उसने अब्राहम को बुलाया था। यही वह आशीष है जिसकी परमेश्वर ने इन लोगों को प्रतिज्ञा की थी जिस दिन उसने अब्राहम को बुलाया था, और वह एक भौतिक आशीष थी। बाद में जब परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाएगा तो उसने उनसे कहा था कि वह उनकी टोकरियों को आशीषित करेगा, अर्थात उनकी टोकरियां भोजन वस्तु से भरी रहेंगी। जब तक वे परमेश्वर की सहभागिता में चलते रहे दोस्तों, तब तक परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरी किया। मित्रों, हमें यह भी याद रखना है कि वह हमसे ऐसी आशीष की प्रतिज्ञा नहीं करता है। विश्वासियों से ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने नहीं किया है। उसने हमसे आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा किया है। हमसे कहा गया है कि हमें सभी आत्मिक आशीषें दी गई हैं, वही हमारा भाग है दोस्तों। परंतु यह आशीष भी उन्हीं शर्तों पर हमारे लिए निर्धारित की गई है जो अब्राहम इसहाक के साथ की गई थी। यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यदि आप उसे अनुमति देते हैं तो वह आपको आपके आत्मिक जीवन में बहुतायत से आशीष देना चाहता है। हम पाते हैं दोस्तों कि इसहाक को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी। उत्पत्ति 26 के पद 13 में आगे लिखा हुआ है, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। दोस्तों, आप इस सत्य को कभी मत भूलिए, ना इससे चूकिए कि इसहाक अति आशीषित मनुष्य था। उसकी फसल 100 गुना उपज देती थी। हम में से कुछ लोगों का विचार है कि अब्राहम और याकूब बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे, परंतु इसहाक नहीं था। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसहाक भी एक असाधारण मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने अनेक आशीषें दी। यह सार्थक है कि इसहाक का जीवन अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ है। इसहाक का जन्म और उसका जीवन अब्राहम के अनुभव के साथ आपस में गुथे हुए हैं। यद्यपि जब इसहाक को बलि के लिए वेदी पर चढ़ाया गया तो वह महत्वपूर्ण था दोस्तों। यहाँ पर भी अब्राहम और इसहाक एक साथ देखे गए हैं दोस्तों, क्योंकि वे इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं पूरी बाइबल में। मित्रों, हमने पहले ही इस बात को पढ़ा था कि जो कुछ भी इनके जीवन में हो रहा था या हुआ, वह हमारे लिए एक उदाहरण ठहरा जाए, इसलिए ये लिखा गया है।
यह प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के बीच के संबंध और उसकी घनिष्ठता की एक अद्भुत तस्वीर को दर्शाता है जो यहाँ पर दी गई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के पद 9 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। इसी के साथ यूहन्ना 17 के 4 में अपनी महायाजकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसके साथ यूहन्ना 5 अध्याय के पद 17 में यह भी कहा गया था, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इसलिए यह बहुत ही उचित है कि अब्राहम और इसहाक की कहानी दोनों को हम एक साथ देखें। मित्रों, इस अध्याय में देखते हैं हम कि इसहाक अपने बलबूते पर खड़ा तो है, पर वह उतना आकर्षक दिखाई नहीं देता है। वह अपनी कमजोरी को प्रदर्शित करते हुए अपने पिता के पाप को दोहराता है। फिर भी परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि इसहाक उस देश में एक महान व्यक्ति था। तब हम आते हैं पद 14 पर, कहता है, जब उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुईं, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। दोस्तों, यहाँ पर पलिश्ती लोग उसकी समृद्धि को पचा नहीं पा रहे थे। और पद 15 में आगे लिखा हुआ है, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। मित्रों, अब्राहम ने उस देश में बहुत कुएं खुदवाए थे और अब उसका पुत्र इसहाक वहाँ पर आया तो सारे कुएं इसहाक के हो गए थे। परंतु जब वह सुबह उठकर मैदान में गया तो उसने देखा कि सभी कुएं मिट्टी से पाट दिए गए हैं, भर दिए गए हैं, और यह काम पलिश्तियों के द्वारा किया गया था। पलिश्तियों के साथ उनकी शत्रुता की बात यहाँ पर पहली बार प्रकट की गई है, इस बात को याद रखिए। तब यही शत्रुता दाऊद के दिनों में एक बड़े युद्ध का रूप लेते हुए हमें देखने को मिलती है। तब आगे पद 16 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। दोस्तों, आप उस समय में इसहाक का महत्व देख सकते हैं जो बाइबल यहाँ पर प्रकट करती है। पद 17 में क्या लिखा है, अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। मित्रों, अबीमेलेक कहता है, तेरे कारण बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है और अच्छा होगा कि तू यहाँ से दूर चला जाए। मित्रों, आप देख सकते हैं कि उसके मन में इसहाक के प्रति एक महान आदर था, जिस कारण से वो ऐसा कहता है। हमें इसहाक के जीवन का यह भाग उसकी कमजोरी का सा प्रतीत होता है, परंतु ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप देखते हैं कि वह उसी स्थान को लौट जाता है जहां उसका पिता अब्राहम रहा करता था। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 18 से लेकर 20 तक। इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है, तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। दोस्तों, यह उस समय चल रहे संघर्ष को प्रकट करता है जो इन दोनों के बीच में आरंभ हुआ था। मेरे विचार में यहाँ पर जल परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है। हमें उसे बहुतायत से पीना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और इसे यहाँ पर वचन का जल कहा जाता है, जो हमारी प्यास को बुझाने और हमारे जीवन को धोने के लिए दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने कहा है। मित्रों, जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है। बिना जल के आप जीवित नहीं रह सकते। आप सहारा, थार, अरब के रेगिस्तान की सूखी भूमि के ऊपर से आप उड़ करके हवाई जहाज से जा सकते हैं और तब अचानक ही आपको कहीं पर हरी भरी जगह देखने को मिलती है। उन दोनों स्थान में अंतर केवल एक बात का है, केवल जल के होने और जल के ना होने का अंतर है, जो उसे मरुस्थल और हरी भरी स्थान बना देता है। प्रिय मित्रों, किसी भी कलीसिया में परमेश्वर की संतान के बीच अंतर का कारण केवल जल प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन का जल है या उनके जीवन में नहीं है। वे विश्वासी जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उनके जीवन में आपको महान अंतर हमेशा देखने को मिलेगा और उनमें आपको संघर्ष भी दिखाई देगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो आपको हमेशा ही उसकी कीमत चुकाना होगा।
शैतान आपको वचन के अध्ययन के अलावा कुछ करने नहीं देना चाहता। वो हमेशा आपको चाहता है कि आपको वचन का अध्ययन करने से रोक दे। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 21 और 22 को। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। जब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कर कर रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। दोस्तों, ये है परमेश्वर का वचन। तब उसने उस कुएं का नाम रहबोत रखा, जिसका अर्थ है अब हमारे लिए बहुत स्थान है। इससे पहले कि वह कुआं खोदा जाता, वे कुआं खोदते और आकर वे उसे भर देते या उसे मिट्टी से पाट देते। वह आगे बढ़कर एक और कुआं खोदना आरंभ कर देता है और वे उससे ले लेते हैं। दोस्तों, वह आगे बढ़ता जाता है और कुआं खोदता जाता है। यह इस बात को प्रकट करता है कि इसहाक शांति प्रिय और धैर्यवान मनुष्य था। शायद दाऊद ऐसा नहीं था, वो कभी ऐसा नहीं था। मैं कह सकता हूं दोस्तों कि शायद शिमोन पतरस भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। और यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं भी ऐसा कभी नहीं करता। शायद मैं भी उतना धैर्यवान मनुष्य नहीं हूं। हम सब के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है दोस्तों। यह बात विशेषकर यह तब लागू होती है जब हम इसे अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अध्ययन पर लागू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसहाक बेरशेबा को जाता है। इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं पद 23 और पद 24। लिखा है, वहाँ से वह बेरशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। दोस्तों, एक बार फिर परमेश्वर इसहाक को सांत्वना देने के लिए उपस्थित होता है। यूसुफ को छोड़कर परमेश्वर ने इस्राएल के सभी मूल पुरुषों को अर्थात पूर्वजों को दर्शन दिया था। अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, सभी पितरों को उसने दर्शन दिया था। केवल यूसुफ को उसने दर्शन नहीं दिया। तब पद 25 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। मित्रों, आप देखते हैं कि इसहाक कुआं खोदने का काम जारी रखता है। वो कुआं खोदने वाला मनुष्य था। आप हमेशा ही इसहाक के साथ कुएं को पाएंगे, अब्राहम के साथ आप वेदी को पाते हैं दोस्तों, और उसी प्रकार याकूब के साथ आप तंबू को पाते हैं दोस्तों, जिसे हम आगे जाकर उसके अध्ययनों में देखेंगे। तब पद 26 से 29 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचाएं बांधें कि जैसा हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। दोस्तों, यद्यपि इसहाक गरार के लोगों के साथ अपने व्यवहार में कमज़ोर प्रतीत होता है, परंतु गरार का राजा इसहाक से इतना प्रभावित था कि वह उसके पास उसके साथ संबंध सुधारने के लिए बेरशेबा तक आता है, उससे मिलने आता है। उस देश में इसहाक का प्रभाव एक कमज़ोर मनुष्य का नहीं था, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। तब पद 34 और 35 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। मित्रों, अगले अध्ययन में हमें याकूब का असली रंग देखने को मिलेगा, परंतु इसहाक का जीवन एक बहुत ही नम्र, धैर्यवान और परिश्रमी मनुष्य का था, और वही चित्रण यहाँ पर हमको प्रकट किया गया है। हमें भी इस बात को सीखना है और अपने जीवन में लागू करना है। उसकी आवश्यकता है दोस्तों कि हम धैर्य के साथ, बड़े ही प्रेम स्वभाव के साथ परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। दोस्तों, आज के अध्ययन में यदि आपने कोई नई बात, कोई बात पहली बार सीखी है या पहली बार आपने सुना है, तो दोस्तों मैं
जानना चाहूँगा कि क्या आपने ऐसा कुछ सीखा है। कृपया आज फ़ोन उठाएं, कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा हमें अपनी आशीषों के बारे में बताएं कि आज परमेश्वर ने आपको कौन सी आशीष दी, कौन सी नई बात आज आपने परमेश्वर के वचन से जाना। शायद इसहाक के जीवन के बारे में आपने कुछ नई बात आज सीखा हो। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें और समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा से हम ऐसे भेदों को समझ पा रहे हैं कि पिता परमेश्वर, उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श का जीवन है जो हमें शिक्षा देता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है। प्रभु, उस धैर्यपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद देते कि वो बड़ी शांति के साथ, धैर्य के साथ प्रभु मेहनत और परिश्रम करता रहा। जबकि फिलिस्तीन लोग प्रभु उन कुओं को भर देते थे, वो धैर्य के साथ फिर से कुएं खोदने का काम करता था। जबकि उसके जल के सोतों को उन्होंने ले लिया, उसने दूसरे जल के सोतों को खोदने का प्रयास किया। प्रभु, अनुग्रह कर कि हम भी अपने जीवन में ऐसा धैर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करें, जिससे कि प्रभु आपके नाम की महिमा हो और पवित्र आत्मा के वो गुण हमारे जीवन में प्रकट हो। हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति, आशीष और शांति आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप इस अध्याय के द्वारा जीवन के लिए गहरी बातों को आज सीख पाए हैं। हमने देखा कि इसहाक ने भय और संघर्ष के बीच भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा और अंततः उसने शांति और स्थिरता का अनुभव किया, कुओं के विवाद की चुनौतियों का सामना किया। यह अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि परमेश्वर की वाचा अटल है। जिस आशीष को उन्होंने अब्राहम को दिया, वही इसहाक के जीवन में भी पूर्ण हुई और वो आज हमारे जीवन के लिए भी है। आइए हम भी इसहाक की तरह धैर्य, नम्रता और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्या आप परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए तैयार हैं? जरूर विचार करें इस बात पर। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, लाल। एसाव का अर्थ होता है लाल। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किस शब्द का अर्थ है अब हमारे लिए बहुत स्थान है? ए, एकाबोत, बी, रहोबोत, सी, एलोहिम या डी, अबीमेलेक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर हमें ज़रूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आप सबकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।